जय श्री राम। आइए आज मन के ऊपर एक रचना प्रस्तुत है जिसे आप मन मनन भी कह सकते हैं। मन कभी कभी स्वयं के क्रियाकलापों पे भी विचार करता है, उसी को मन मनन कहते हैं। और चिंतन उसे कहते हैं जब मन भविष्य की चुनौतियों से कैसे निपटना है, किस विधि से चलना है, क्या कुछ करना है, कैसे इस समस्या से निजात पाना है, उसे चिंतन कहते हैं। तो चिंतन मनन की जीवन में बड़ी अहमियत है। तो इन सब चीज़ों को जीवन में जानना परम आवश्यक है, क्योंकि हम आप भी एक मनुष्य जीवन जी रहे हैं। तो ये सब चीज़ का गहन विचार हमारे अंदर भी होना आवश्यक है। तो चलिए देखिए मन क्या मनन कर रहा है। मन को ही समझा रहा है। क्या समझा रहा है? मन रे तज विषयन की आशा, मन रे तज विषयन की आशा, कोटि जन्म गए बोध लाना, कोटि जन्म गए बोध लाना, तू अजहू बड़ प्यासा, मन रे तज विषयन की आशा, मन रे तज विषयन की आशा, भौतिक सुख छिन छिन मिल छूटे, भौतिक सुख छिन छिन मिल छूटे, देख प्रतीक बने बन टूटे, भौतिक सुख छिन छिन मिल छूटे, देख प्रतीक बने बन टूटे, नश्वर प्रकृति निराशा, रे मन तज विषयन की आशा, गिन गिन श्वास बनाए जीवन, गिन गिन श्वास बनाए जीवन, बाल युवागे प्रगट वृद्धापन, गिन गिन श्वास बनाए जीवन, बाल युवागे प्रगट वृद्धापन, प्रिय तुम्हें भोग विलासा, प्रिय तुम्हें भोग विलासा, मन रे तज विषयन की आशा, खोया छोड़न अब खोता जा, खोया छोड़
न अब खोता जा, जाग जरा मन मत सोता जा। खोया छोड़न अब खोता जा, जाग जरा मन मत सोता जा। शेष अभी कुछ सांसा मन रे, तज विषयन की आशा। मोह कपट छल लोभ सबन तज, लोभ कपट छल मोह सबन तज। संत शंभु मन अब उनको भज, मोह कपट छल लोभ सबन तज। संत शंभु मन अब उनको भज, जो तन तोर तरासा मन रे, तज विषयन की आशा मन रे, तज विषयन की आशा। कोटि जन्म गए बोध लहाना, कोटि जन्म गए बोध लहाना। तू अजहूँ बड़ प्यासा मन रे, तज विषयन की आशा। तो ये सब चिंतन मनन कौन कर सकता है? जिसे अपने जीवन के वास्तविक रहस्य को जानने की चिंता है, और जिसे जीवन के वास्तविक रहस्य को जानने की चिंता नहीं है, वो बचपन से लेकर वृद्धापन तक एक ही राग को अलापते हुए अपना जीवन जीता है, और अंत में जो है वो अपने शरीर को छोड़ करके शांत हो जाता है। लेकिन इस तरह से जीवन जीना क्या समझदारी कहा जा सकता है? बिल्कुल नहीं। मन स्वयं के ऊपर मनन कर रहा है कि हे मन, तज विषयन की आशा। रे मन, तज विषयन की आशा, या हे मन, तज विषयन की आशा। विषय की आशा को अब त्याग दे। क्यों त्याग दे? क्योंकि अब तेरा युवापन, बालापन और युवापन दोनों व्यतीत हो चुका है। अब तू वृद्धापन में प्रवेश कर चुका है। तो अब वृद्धापन में प्रवेश करने के कार्य कुछ अलग हैं, जिसमें तू आज भी मुग्ध होकर के, तन्मय होकर के जी रहा है। वो अब तेरा वो कार्य क्षेत्र नहीं है। उसमें तू रह करके स्वयं के साथ अन्याय कर रहा है। विषय भोग ये सब की एक अवस्था होती है जब उनमें रमण करना उचित होता है। लेकिन अगर वृद्धावस्था प्रारंभ हो गई, प्रौढ़ावस्था प्रारंभ हो गई, तो प्रौढ़ा अवस्था, वृद्धा अवस्था जो है आत्म मनन चिंतन, अपने दुर्गुणों का समन करने के लिए है, और ईश्वर श्रद्धा भक्ति की तरफ उन्मुख होकर के अपने आत्म उद्धार करने का समय है। और तू जो बचपन में किया, जो युवावस्था में किया, वही वृद्धापन में भी वही करना चाह रहा है, तो ये कहाँ न्याय संगत है? परिवर्तन प्रकृति का नियम है। जिस जिस तरह से हमारा जीवन परिवर्तित हो रहा है,
बचपन से युवा, युवा से वृद्धापन, उस तरह से हमारे कर्तव्य कर्म भी परिवर्तित हो रहे हैं, जिसको हर व्यक्ति समझ नहीं पाता और उसी की वजह से उसकी बहुत बड़ी क्षति हो जाती है। तो उम्र के समय, उम्र के हिसाब से अपने आप में परिवर्तन लाते रहना ही प्रकृति के नियम के अनुरूप चलना कहा गया है। अब इसमें क्या दिखाया जा रहा है? भौतिक सुख छिन छिन मिल छूटे, देख प्रतीक बने बन टूटे। यह सांसारिक जो है सुख मिलता है और मिल करके छूट जाता है, मिलता है मिल करके छूट जाता है। यहां चीजें बनती हैं और बन बन करके बिगड़ जाती हैं। मैं अपने जीवन में जन्म तो पिता के द्वारा बनाए गए मकान में हुआ, लेकिन वो मकान कुछ 15-16 वर्ष की अवस्था में धराशायी हो गया। उसके बाद मैं अपने जीवन में एक दूसरा मकान बनाया, वो भी धराशायी हो गया। हमारे सामने जो वृक्ष हुआ करते थे, कभी बहुत से वृक्ष ऐसे थे जिनको कल हमने देखा था, लेकिन तूफानों ने या तो इंसानों ने अपने स्वार्थवश उनको काट दिया, या तो तूफान आए और उनको उखाड़ करके फेंक दिए। जो कल प्रतीक दिख रहे थे वो आज लुप्त हो गए, या तो मनुष्य के स्वार्थवश या तो दैविक आपदावश मिट गए। जब मैं बालक था, 15 वर्ष 20 वर्ष की अवस्था में था, तब बहुत से लोगों को देखा था मैं अपने गांव में, अपने अगल बगल, अपने इलाके में बहुत से लोगों को देखा था। उसमें से आज 50-60% लोग गायब हो गए, अभी वो दिखते ही नहीं। कभी कभी उनकी याद आती है, उनके उनकी शक्ल हमारे चितपट पे अंकित है, लेकिन वो देखने के लिए नहीं मिलते, मिट चुके हैं। तो ये संसार जो है वो मरण धर्मा प्रकृति के अंदर जो है, यहाँ हर चीज शाश्वत कुछ भी नहीं, सब कुछ नश्वर है। कुछ दिख रहा है, कल दिखेगा इसका भरोसा नहीं है। हर चीजें बन रही है और बिगड़ रही है। लोग जन्म रहे हैं और मर रहे हैं। तो यहाँ की प्रकृति ये है। तो इस हिसाब से हमको और आपको भी चलना है और समय के साथ अपने आप में परिवर्तन लाते रहना है। तभी हम प्रकृति का सम्मान कर रहे हैं। अगर हम इन विचारों को चिंतन मनन नहीं किए तो हम प्रकृति के नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। और प्रकृति के नियम का उल्लंघन का क्या दुष्परिणाम होता है? बहुत ही भयंकर दुष्परिणाम होता है। यहां तक कि सर्वस्व मिट जाता है। जहां सर्वस्व मिलने के लिए हम इस संसार में आए हैं, वहां सर्वस्व मिटा करके चले जाते हैं। गिन गिन श्वास बना ये जीवन, बाल विवाह के प्रकट वृद्धापन। ये श्वास गिन गिन के मिला है। ऐसा नहीं कि ये श्वास कभी नहीं खत्म होगा, ऐसी बात नहीं है। ये श्वास तो कभी भी खत्म हो जाएगा। बचपन में भी खत्म हो सकता है, युवावस्था में भी खत्म हो सकता है, वृद्धावस्था में भी खत्म हो सकता है, कभी भी खत्म हो सकता है। इसका कोई भरोसा नहीं। क्यों? कि कितना श्वास हमें मिला है जीवन जीने के लिए, इसकी जानकारी हमको आपको नहीं है। और श्वास कब खत्म हो जाएगा, उसके आगे एक भी श्वास संभव नहीं है। तीनों लोक की संपदा देने के बाद भी एक भी श्वास ज्यादा लेना यहां संभव नहीं है।
यहाँ का नियम इतना अकाट्य है, इतना सख्त है। तो इसलिए खोया छोड़ न अब खोता जा। जो खो दिया सो खो दिया, उसकी चिंता मत करो। उसकी चिंता करेगा तो कुछ दिन तो खोया और कुछ दिन चिंता में बिता देगा, तो उसकी चिंता भी छोड़ दे। खोया छोड़ न अब खोता जा, अब संभाल। जो थोड़ा बहुत तेरा जीवन बचा हुआ है, जो थोड़ी बहुत तेरी सांस अभी बची हुई है, उसमें विचार कर कि क्या उचित है, क्या अनुचित है, हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। ऐसा सोच करके तू अब अपने जीवन को आगे बढ़ा, क्योंकि अभी कुछ सांस शेष है, क्योंकि अभी चल रही है। ये तो पता नहीं है कि अभी शेष कितनी है, लेकिन अगर हम और आप जीवित हैं और सांस चल रही है और हम स्वस्थ हैं, तो ये उम्मीद की जाती है कि अभी कुछ सांस शेष लग रही है। तो इस जो शेष सांस है उसके अंदर हम क्या कुछ अच्छा कर्म कर लें, क्या कुछ अच्छा चिंतन मनन कर लें, जिससे कि हमारी बिगड़ी हुई चीज भी बढ़ने की दिशा में बढ़ जाए। आज तक तो हम विष के सागर में तैरते रहे हैं, क्या कुछ करें कि हम इस विष के सागर से निकल करके अमृत के सागर में पहुंच जाएं। इसका चिंतन मनन करना है। इसके लिए उपाय क्या है? मोह कपट छल लोभ सबन तज। जैसा कि मैं समझाता हूं कि इस संसार में एक दुखी राम का परिवार है और एक सुखी राम का परिवार है। तो दुखी राम का परिवार जो है उसके 10 पराक्रमी बेटे हैं। काम, क्रोध, मद, लोभ, ईर्ष्या, देश, छल, कपट, झूठ, पाखंड इत्यादि, ये उसके दुखी राम के 10 बेटे हैं। और 10 के 10 से ज्यादा विशेष प्रेम अगर किए तो वो आपको गर्त में ढकेल देंगे। तो करना क्या है? हमको दुखी राम के बेटों से संगति नहीं करना है, हमको सुखी राम के बेटे से संगति करनी है। तो सुखी राम के बेटे से संगति कैसी करना है? सुखी राम कौन है? सुखी राम के बेटे वो हैं जो सज्जन हैं, सत्कर्मी हैं और सही सच्चे मार्ग पर चलने वाले हैं। तो उनके साथ हमें मित्रता करना है। और सुखी राम के बेटे कौन हैं? सत्य, अहिंसा, प्रेम, दया, तप, ज्ञान, वैराग्य, भक्ति, ये सब सुखी राम के बेटे हैं। तो दुखी राम के बेटों का संग छोड़ करके सुखी राम के बेटों के साथ में आकर के अपने जीवन के अंत में कुछ नेक कार्य करना है, ताकि हम पुनः ये जीवन समाप्त होने के बाद पुनः कम से कम नर्तन तो पा सकें। इतना तो व्यवस्था वृद्धावस्था में कर लो कि कम से कम पुनः नर्तन की तो प्राप्ति हो, कहीं हम अधः में न फेंक दिए जाएं। तो इसकी तो व्यवस्था कर लो। यही इस भजन का कहना है। और आप लोग इन सब बातों पर चिंतन मनन करिए और अपने जीवन में परिवर्तन लाने का प्रयास कीजिए, क्योंकि जीवन का सार यही है। जय श्री राम।